नमस्कार। जय हिंद। आज 3 HP की मशीन और जो इसके पहले मैंने बताया था कि सिंगल फेस को 3 फेस में कैसे कन्वर्ट करे, वो दूसरी मशीन बने उसमें बताऊंगा। तो ये मशीन सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करके बनी है। अब ये अपना आरपीएम कंट्रोलर, ये आरपीएम कंट्रोलर, इसको लाइन सिंगल फेस गई है। ये लो, वो जहां से लाइन गई वो बता दो, प्लग वहां का। और अभी अंदर जो है ये थोड़ी मशीन आपको चला के भी दिखाऊं तो जो हर बार में चलती हुई मशीन तो दिखाई, तो किसी को ऐसा भी लगे कि यार रोज रोज एक ही वीडियो देते हो, लेकिन मेरे व्यूअर नए नए हैं, इसके लिए मुझे ये 1-2 मिनट खाली चलता हुआ मशीन दिखाता हूं और किस तरह से इनको चलाना है, स्टार्ट करना है, वो भी बताता हूं। ठीक है, ये मशीन चालू कर दी। और हाँ, इनका जब भी ये चालू करें तो ये कितने आरपीएम पर है ये भी पहले देख ही लेना। हाँ, ये 50 पर चल रही है, 500 पर मतलब ये 50, और इनको मैं 40 नहीं, ये 50 का ही सेटिंग है, 60 का कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप 60 पर जा सकोगे। अभी 50 पर चलाता हूं। अभी इनको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा माल देना है, एकदम से दबा के साथ में नहीं देना है। और यहाँ स्पीड कंट्रोलर तो है, अब वो भी देखो मैंने थोड़ा सा खोल के रखा है, ज्यादा नहीं खोला। और लाइट का आना जाना हो तो इनको दबा देना है। और शुरुआत में तेल आगे ही निकलेगा, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं था तब तक तेल नहीं निकला और आगे के दाने को प्रेशर ही नहीं मिला। अब जैसे आगे के प्रेशर गया तब तेल वहां भी रिलीज हुआ। हाँ, अभी तेल आने लगा बराबर, और यहाँ खल बराबर निकले तब तक हमें धीरज रखनी है। जब तक बराबर खल आने ना लगे तब तक ज्यादा माल मत डालो। अब देखो बराबर सेट हो गया, ये खल भी आने लगी बराबर, ये खल भी आने लगी, एकदम कोई तकलीफ नहीं। अब मैं आपका टाइम खराब ना करके वो जो हाथ से दबा दबा के दिखाए तो वैसा टाइम खराब नहीं करता, लेकिन ये बराबर एवरेज दे। और ये देखो थ्रेड चारों तरफ दबा के आ रही है। हाँ, अभी दिखा दो बराबर। ये देखो अभी इतना माल एक साथ में डाल दो तो भी चले, और यहाँ पूरा भर दूं तो भी चले। और ये आपको बराबर ध्यान रखना है कि ये 10 किलो माल ये हॉपर के अंदर रहे, और 3-4 की 5 किलो, 5 तो नहीं लेकिन 3-4 किलो यहाँ, तो 12-13 किलो माल टोटल हॉपर में रहेगा। और ये 1 घंटे में 25-30 किलो की पेराई करे। 60 पर अगर हम चलाए तो पक्का 30 किलो पेराई करे। फिर 50 पर 40 पर प्रोडक्शन अलग अलग होगा, लेकिन ये आप प्रोडक्शन को मत देखना कि ज्यादा पिसाइज करे ना, हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज चाहिए। अगर आपको परसेंटेज ना मिले तो आप कमाओगे नहीं।
और जो बाहर जॉब वर्क के लिए आपके पास पेराई करवाने आए तो परसेंटेज ना मिले तो वो भी ना चले। तो आप ये आरपीएम कंट्रोलर जो हमने विकसित किया उनका उपयोग बराबर करना कि इतने टेम्परेचर पर क्या मिला, इतने आरपीएम पर क्या मिला, वो आपको खुद को करना है। ऐसा कोई बोल ना सके कि इतने टेम्परेचर पर मिले और इतने आरपीएम पर मिले। तो वो आप हर बार थोड़े दिन टाइम खराब करके नया नया मशीन हो तब 10-10 किलो पिसाई करके 15-15 20-20 किलो करके खल का भी वजन करो और तेल का भी करो। ऐसा नहीं खाली तेल का करो, खल का करो, दोनों का वजन करे तो हमें पता चले कि भाई इस तरह से करने में ही हमें बराबर मशीन चलती है। और इनको नीचे स्टैंड बना के ऊपर उठा ले तो भी चले। और दूसरा कि अगर बराबर चलने लगी, आपको अनुभव हो गया, तब आपको ये हॉपर हटा देना और यहाँ पत्रे की पेटी बना देना, चौरस पेटी या बॉक्स, और उसमें नीचे 2 इंच का पाइप लगा देना राउंड, और ये इसके अंदर रहे तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा। वो पाइप नीचे टच ना हो, खाली इतना जगह रहे उंगली के जितना, तो वो सरसों निकले। तो 50 किलो माल 60 किलो माल एक साथ डाल दो और आराम से मशीन को चलने दो। एक सैंपल के तौर पर वीडियो के लिए इनके बाद जब मशीन बनेगी तो वो पेटी बना के दिखाऊंगा। तो ये सबके लिए वो पेटी आप वहां बनाओ वही बराबर, मैं यहाँ के बनाऊं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना लगे कि इससे अच्छा कि हम वहां बनाए। तो ये पेटी खाली सैंपल की मैं बना के दिखाऊंगा अभी 1-आध हफ्ते में। अभी ये जैसे पेराई खत्म हो तो मैं इनको खोल के 3 फेज सिंगल फेज जो वायर हुआ है वो दिखाता हूँ। हाँ, अभी जो मैंने बोला था कि सिंगल फेज को 3 फेज में बनाए, तो ये मोटर देख लो, कहीं पर कोई कैपेसिटर नहीं, ये 3 फेज की मोटर है। और 3 फेज में ये देखो, ये वायर यहाँ से यहाँ गया, एक वायर यहाँ से यहाँ गया और एक वायर यहाँ से यहाँ गया, तब जाके वो सिंगल फेज चलेगी। और अगर आपको इसी मोटर को 3 फेज में चलानी है तो ये भी आपको समझा दूं कि ये वायर जो है तीनों, तो ये साइड के तीनों वायर खोल दो, इनको खोल के इसमें लगा दो और इनको खोल के इसमें लगा दो और इनको खोल के इसमें लगा दो, मतलब तीनों को लाइन कर दो ये वायर निकाल के। और ये 3 बॉल जो है वो बिल्कुल खाली रहेंगे, दोनों का आमने सामने मैच नहीं होगा। और बाद में आप 3 फेज आपका जो लाइन हो वो 1, 2 और 3 में लाइन दे दो, तो फिर ये नॉर्मल 3 फेज में चलने लगेगी। ये बराबर समझ लो। मैं दूसरी बार बोलता हूं कि ये जो वायर दिया यहां से यहां, एक यहां से यहां, देखो यहां वायर है, ये दोनों जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट है, मतलब 6 के 6 आपस में इस तरह से मिले हुए हैं। और उसमें जब आपको नॉर्मल 3 फेज चलानी हो तो ये प्लग कुछ भी देना नहीं, ये 3 वायर हटा देना है और नॉर्मल 3 फेज के 3 वायर यहां देने हैं। लेकिन ये तीनों को यहां से एक निकाल के यहां दो, यहां से निकाल के यहां दो और यहां से निकाल के यहां दो, मतलब तीनों को लाइन से जोड़ दो। और 3 ये स्टेप ऐसे होंगे जहां किसी से कोई टच नहीं होगा, तब ये नॉर्मल 3 फेज पर चलेगी। और ये वाइंडिंग वाले समझ सके तो ऐसी कोई भी 3 फेज मोटर को ऐसी सिंगल फेज वायर ड्राइव से चले ऐसी बना सकते हैं। ठीक है, अभी ये बता दिया, कुछ और तो है नहीं, नॉर्मल बात थी। ठीक है, जय हिंद।